गुरु की साजी रिवाजी प्यारी साज संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। करूँ नित नित तेरा ध्यान, यही है प्रार्थना मेरी। मिले भक्ति का मुझको दान, यही है प्रार्थना मेरी। हम हर पल सतगुरु निरंकार दातार का सहारा लें, इस पर अपना अटूट विश्वास बनाए रखें और हम कर्म करते चले जाएं, अच्छे कर्म करते चले जाएं। सतगुरु के कहे अनुसार जो कर्म कमाता है वही सही मायनों में गुरसिक कहलाता है। इसी तरह कहते हैं कि जो भगवान पर पूरी तरह से विश्वास रखते हैं, भगवान के सहारे रहते हैं, उनके कार्य हमेशा रास होते हैं। ऐसे ही एक घरेलू संसारिक स्टोरी दासी आप जी के चरणों में शेयर करने जा रही है कि किस तरह इस महिला ने भगवान पर पूर्ण विश्वास रखा और भगवान पर पूर्ण विश्वास रखा तो इनकी जो भी मन में बात थी वो पूर्ण हो गई। कहते हैं कि शोभा नाम की एक महिला अपनी बेटी निशा के MBBS करने के बाद MD की काउंसलिंग के लिए कई जगह उसे लेकर जा रही थी। जहाँ जहाँ पर उसने फॉर्म भरा हुआ था वहाँ वहाँ शोभा अपनी बेटी को लेकर जा रही थी। क्योंकि निशा के पापा नहीं थे, इसलिए निशा की माँ ही उसे हर जगह ले जा रही थी। ऑल इंडिया काउंसलिंग के लिए माँ बेटी नोएडा गई थी। वहाँ से वापस लौटकर वो दिल्ली आई। माँ बेटी की शाम को ही वापसी की ट्रेन थी। वहाँ शोभा अपनी बड़ी बेटी की सहेली के घर रुकी थी। दोपहर में निशा ने बताया कि कल ही दिल्ली एम्स की काउंसलिंग है, पर वहाँ बहुत कम सीट रहती है, इसलिए वह वहाँ नहीं जाएगी। बेकार में क्यों रुकना और समय बर्बाद करना। शोभा ने जब अपनी बेटी की इस बात को सुना तो उसे बहुत बुरा लगा। उसने कहा, निशा बेटा, तुम यहाँ तक आ गई हो और अभी समय भी तुम्हारे पास है, फिर तुमने बिना अपना कर्म किए बगैर ही कैसे फैसला कर लिया कि तुम नहीं आ सकती हो। बिना कर्म किए अपनी भाग्य विधाता बन गई हो। तुमने तो गीता पढ़ी है ना, जिसमें भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है कि कर्म करो पर फल की चिंता मत करो। तुमने इंटरव्यू नहीं दिया और अपने आप ही रिजल्ट भी अनाउंस कर दिया है कि मेरा चयन कभी नहीं हो सकता है। तुम वापस हरगिज नहीं जाओगे। कल तुम एम्स जाओगे। मैंने आगे अवकाश नहीं लिया है, इसलिए मैं अकेले ही वापस जा रही हूँ। शोभा तो उसी दिन वापस अपने घर चली गई और निशा वहीं रुक गई। बाद में उसका चयन कई जगह किया गया, पर एम्स से उसका रिजल्ट नहीं आया। निशा ने अपनी माँ से कहा, देखा माँ, मैं कहती थी ना कि मेरा तो किसी डिपार्टमेंट में नाम ही नहीं है। माँ ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, हमें इस बात का पछतावा तो नहीं रहेगा कि हमने फेल होने के डर से अपना काम नहीं किया। भाग्य तो हमारा विधाता ही लिखते हैं ना। निशा अमृतसर मेडिकल हॉस्पिटल ज्वाइन करने वाली थी कि उसको फ़ोन आया फ़ौरन एम्स में पहुंचने का। निशा ने कहा, माँ, मुझे नहीं वहाँ जाना है, कुछ बताया तो है नहीं और तुरंत आने को कह दिया है, पता नहीं क्या बात है। निशा बहुत ही उदास लग रही थी, पर निशा की माँ शोभा मुस्कुरा दी। उसे अपने भगवान पर पूर्ण विश्वास था। उन्होंने ज़रूर कुछ सोचा होगा, तभी तो बुलावा आया है। शोभा ने अपनी बेटी निशा से कहा कि उन्होंने ज़रूर कुछ सोचा होगा, तभी तो तुम्हें बुलाया गया है। पता नहीं प्रभु के मन में क्या है, हमारे भाग्य विधाता तो प्रभु ही है। उसने उसका रिजर्वेशन उसी दिन रात का करवा कर टिकट पकड़ा दिया। तैयारी करो और जाओ।
चूँकि फ़ोन पर कुछ बताया नहीं गया था तो वह मात्र एक सेट कपड़े लेकर चली गई। जब वहां पहुंची तो काउंसलिंग चल रही थी। शाम को 4 बज गए पर उसका नाम नहीं पुकारा गया, यानी कि निशा का नाम नहीं पुकारा गया। निशा ने अपनी माँ से कहा, माँ मैं वापस आ रही हूँ। जैसे ही वह घर चलने को तैयार हुई बाहर आई, वैसे ही उसका नाम पुकारा गया। वह अनमने मन से अंदर गई तो उसे बिना कुछ कहे सुने ज्वाइनिंग लेटर दे दिया गया कि आप कल से हॉस्पिटल ज्वाइन कर सकती हो। निशा की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। निशा ने अपनी माँ से माफ़ी मांगी और कहा, माँ आपके ही कारण और आपकी प्रार्थना के कारण ही ये चमत्कार हुआ है। मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि मुझे यहाँ एडमिशन मिल जाएगा। इस तरह निशा ने बखूबी अपना कर्तव्य निभाते हुए एम्स से ही एमडी और सुपर स्पेशलिस्ट पूरा किया। एक कॉन्फ्रेंस में लंदन से आए डॉक्टर्स ने निशा का प्रेजेंटेशन देखा तो उसके काबिलियत पर वहाँ से पूछताछ इंक्वायरी करने के बाद उसे वहाँ से कुछ महीनों के बाद ज्वाइनिंग लेटर वहाँ के गवर्नमेंट हॉस्पिटल के लिए भेजा, जिसे पाकर सभी बहुत खुश हुए क्योंकि निशा की माँ अकेली होने के कारण अपना सब कुछ बेचकर बड़ी बेटी के पास चली गई थी। बेटी और दामाद ने अकेले रहने से मना कर दिया था और उसे अपने साथ ले गए थे। वहाँ उनके 2 बच्चों के साथ शोभा का समय बहुत अच्छा बीत रहा था, पर छोटी बेटी निशा की चिंता सबको लगी रहती थी क्योंकि वह अकेले इंडिया में रह रही थी। पर अब उसके अचानक लंदन आ जाने से सबकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। वहाँ से 2-2.5 घंटे का रास्ता तय करके निशा हर महीने 2-3 दिन के लिए अपनी माँ और बड़ी बहन से मिलने पहुँच जाती थी। अब पूरा परिवार बहुत खुश था। एक दिन शोभा अपनी बेटी निशा के बालों को सहलाते हुए बोली, निशा बेटा, अगर तुम मेरा कहना मानकर एम्स में नहीं जाती तो बताओ आज लंदन कैसे पहुंच पाती। बेटा, हमें अपना कर्म ईमानदारी और मेहनत और धैर्य से करना चाहिए। पहले ही से हमें रिजल्ट की चिंता नहीं करनी चाहिए। हमारा भाग्य तो भगवान लिखता है, भगवान ही हमारा भाग्य विधाता है। पर यदि हम हाथ में हाथ रखकर बैठे रहेंगे इस आशा से कि भगवान हमारी प्रार्थना जरूर सुनेगा या हमारे भाग्य में ही नहीं लिखा, तो बिना कोशिश किए हमें सफलता कैसे मिलेगी। क्योंकि भगवान भी उन्हीं की मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करते हैं, ईमानदारी से पूरा प्रयास करते हैं। इसलिए हमें अपने कर्म पर पूर्ण विश्वास करना चाहिए। हमें कर्म भी करना है, ये नहीं कि हाथ पर हाथ रख कर बैठे रहना है कि और प्रार्थना ही करते रहना है। नहीं, जो अपनी सहायता खुद करते हैं उनकी सहायता भगवान करते हैं। इसलिए हमारा भगवान पर अटूट विश्वास होना चाहिए कि भगवान जो भी करेंगे हमारे भले के लिए ही करेंगे। अगर कोई हमारा काम कर्म करने के बाद भी नहीं पूर्ण होता तो उसमें भी हमारा भला ही छिपा होता है। हम सतगुरु निरंकार दातार का हर पल शुक्राना करें कि दातार सच्चे बादशाह, हम तो आप जी के बच्चे हैं, भले हैं, बुरे हैं, खोटे हैं, खरे हैं, जैसे भी हैं आप जी के हैं और आप जी के भरोसे ही हमारी ये ज़िंदगी की गाड़ी चल रही है, ये ज़िंदगी की यात्रा तय हो रही है। आप जी को ही हमारे बारे में पता है क्या हमारा अच्छा है और क्या बुरा है। जो भी आप जी को हमारे लिए अच्छा लगता है आप करते चले जाते हो। बस हमें इतनी शक्ति देना कि हमारे मन का जो विश्वास है वो कमज़ोर ना हो।
हम चले नेक रास्ते पर, हमसे भूल कर भी कोई भूल ना हो। हम इस तरह सतगुरु निरंकार दातार पर पूर्ण विश्वास रखते हुए सेवा सिमरन सत्संग करते चले जाएं। और जो भी दातार कर रहा है हमारी बेहतरी के लिए कर रहा है, हम कर्म करना ना छोड़ें, हम कर्म करते चले जाएं। वक्त से पहले मुकद्दर से ज़्यादा तू ही दे सकता है ऐ मेरे दाता। वक्त से पहले मुकद्दर से ज़्यादा यही दे सकता है, ये मालिक है, इसके हाथ में सब कुछ है। बस हम यही अरदास करें कि जैसी भी रजा हो तेरी, राजी रहे दाता, जोड़ा है तूने जो जुड़ा रहे नाता। जिस तरह भी आप जी हमें चलाना चाहते हैं, जिस तरह भी आप जी हमें जिस रास्ते पर भी चलाना चाहते हैं, जिस तरह भी रखना चाहते हैं, हम आप जी के कहे अनुसार चलते चले जाएं और आप जी का हर पल शुक्राना करते चले जाएं। हाँ संगत जी, ये स्टोरी आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताना और दासी को भी आशीर्वाद देना कि दासी जो भी विचार रखे वो इतने अच्छे विचार हों, इतने अच्छे विचार हों कि जिससे हमारा जीवन सफल हो जाए। और सतगुरु सच्चे पातशाह सबको सद्बुद्धि देना, सद्विचार देना, सद्मार्ग देना। ओखी घड़ी न देखन दही, अपना बिरत संभाले, हाथ दे राखे, श्वास श्वास प्रतिपाले। साथ संगत जी प्रेम से कहना, धन निरंकार जी।